हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भी अब हम बात करते हैं हमारा सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इंजेक्शन। तो ये हमारा 24 लेसन से लिया गया है फंडामेंटल से। तो इसमें सिलेक्शन करना है हमने, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं वो जो उपकरण हमारे होते हैं उनका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिरिंज एंड निडल, तो भी इसमें सारा का सारा सिरिंज और निडल्स के बारे में बताया है, कैसी सिरिंज और निडल्स होती हैं और किस तरीके से उनको, किस तरीके से उस पर मेजरमेंट होती है, किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे। तो सिरिंज जो है वो दो टाइप की बताई है इन्होंने, डिस्पोजल और रीयूजेबल। तो दो टाइप की होती है हमारी सिरिंज। एक तो डिस्पोजल होती है जो यूज करते ही फेंक दी जाती है, रीयूजेबल होती है जिसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट यूजुअली साइजिंग के होते हैं 2, 5, 10, 20 या 30 ml की, 30 या फिर 50 ml की हमारी पाई जाती है। और इंसुलिन एंड द ट्यूबरकुलिन सिरिंज आर स्पेशल सिरिंज। तो वही हमारी इंसुलिन और ट्यूबरकुलिन सिरिंज टीबी की जो सिरिंज होती है वो हमारी स्पेशल होती है और अलग होती है। ऑल सिरिंज आर मेड ऑफ 2 पार्ट। और जो सिरिंज होती है, जितनी भी सिरिंज होती है उनके 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। तो आउटर पार्ट जो होता है उसको बैरल बोला जाता है और इनर पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है पिस्टन या प्लंगर बोला जाता है। ठीक है, तो वही ऑन द बैरल ऑफ द सिरिंज इज द स्केल इंडिकेटिंग ट्यूबिंग ऑफ द सेंटीमीटर। तो वही जो बैरल से हमारा जो सिरिंज जो है उसको मापा जाता है तो वो हमारे सेंटीमीटर में होता है। तो इसमें सेंटीमीटर और जो हमारा क्या होता है इसमें मिलीलीटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिरिंज आर द इंटरचेंजेबल मीन्स ऑफ द बैरल ऑफ द पिस्टन ऑफ द इंटरचेंजेबल विद द अदर सिरिंज। तो भाई कुछ जो सिरिंज होती है ना वो इंटरचेंजेबल होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ उसके पार्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि बैरल और पिस्टन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सम सिरिंज आर नॉट इंटरचेंजेबल। लेकिन कुछ सिरिंज होती है जो इस तरीके से चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो आइडेंटिकल जो नंबर दिए गए हैं ऑन द बैरल एंड पिस्टन एंड आर पेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो उसके नंबर के हिसाब से ही हमारे जो पेयर्ड है उसकी जो जोड़ी है वो बनती है। तो इसलिए उसके बैरल और पिस्टन जो है वो चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की सिरिंज होती है। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारी टिप बोली जाती है जहाँ पर नीडल डलती है आगे। ठीक है, ये बैरल वाला हिस्सा होता है हमारा सारा का सारा। और ये हमारा प्लंगर यानी कि जिसको पिस्टन बोला जाता है, ये एरिया होता है। तो ये हमारे सिरिंज के पार्ट है, टिप, बैरल और पिस्टन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें जो हमारा जो स्केल होता है, तो स्केल जो होता है जैसे कि इंसुलिन सिरिंज होती है तो उन पर मार्क्स वगैरह लगा जाते हैं, यूनिट लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शंस, जो कंस्ट्रक्शंस जो हमारी होती है, यानी कि जो इनकी जो भी जैसे कि इंसुलिन है तो उसके ऊपर जो यूनिट लिखी है तो मेजरमेंट के लिए हमारी होती है। तो इंसुलिन सिरिंज के अंदर कंसंट्रेशन के हिसाब से ही चीजें लिखेंगी। तो यू से यूनिट हमारी आ जाती है, तो यूनिट 40 या यूनिट 80। ठीक है, तो देयर विल बी 40 एंड 80 डिवीजन ऑफ द 1 cc। ठीक है, तो ये हमारी जो हमारी 40 और 80 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये यूनिट होती है हमारी 1 cc के अंदर, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो हमारी कंसंट्रेशन जो हमारी लिखी जाती है ये हमारी अकॉर्डिंग टू सिरिंज के लिखी जाती है और इंसुलिन वाले सिरिंज के ऊपर ये हमारी पाई जाती है। जैसे कि ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है बहुत ही लंबी होती है, तो ये अलग टाइप की बताई गई। जो इंसुलिन सिरिंज होती है वो हमारी अलग होती है, और जो हमारी ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है बहुत ही लंबी होती है और पतली सिरिंज ये हमारी पाई जाती है। और इसमें 10 से लेकर के 100 तक क्यूबिक सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं। और ये जो हमारे क्यूबिक सेंटीमीटर जो होती है डिवाइड होते हैं हमारे 10 बड़े बड़े पार्ट के अंदर, ये हमारे डिवाइड होते हैं। और जो 10 पार्ट होते हैं ना फिर वो हमारे अगेन डिवाइड होते हैं छोटे, जो है छोटे 10 डिवीजन उसके होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले 10 बड़े होंगे और 10 बड़ों में से फिर 10 हमारे छोटे होंगे। इसका मतलब ये है कि स्मॉल डिवीजन जो हमारे होते हैं इक्वल, वो हमारे 1 बाय जो है हमारे 100 हो जाते हैं 1 cc के अंदर। ठीक है, तो जैसे कह देते हैं ना, मेनली इसमें बोला जाता है कि सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से, या फिर मिलीमीटर में भी ऐसे ही किया जाता है हमारा, और किलोमीटर में भी ऐसे ही किया जाता है। तो ये हमारे डिवाइड किए जाते हैं पार्ट। तो इसमें जो हमारे यूज मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग्स, तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो सिरिंज होती है इनसे बहुत ही कम मात्रा में हमारा ड्रग्स यूज किया जाता है। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह किए जाते हैं तब ये सिरिंज इस्तेमाल होती है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो कराए जाते हैं उनके अंदर ये सिरिंज, टीबी के टेस्ट होते हैं, पेनिसिलिन टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट वाले जो डोज वाले जो टेस्ट होते हैं तो उनके अंदर इस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्पेशल सिरिंज इसीलिए होती है इंसुलिन वाली, और हमारी ट्यूबरकुलाइन जो सिरिंज होती है वो हमारी स्पेशल होती है। तो भाई निडल जो होती है, निडल आर मेड अप ऑफ स्टील और अदर मेटल। तो जो हमारी सुई जो होती है वो स्टील की भी हो सकती है और दूसरे मेटल की भी होती है। अवेलेबल ऑफ द 2 वैरायटी, तो 2 वैरायटी के अंदर ये पाई जाती है। ये भी डिस्पोजेबल भी होती है और रीयूजेबल भी होती है। ठीक है, तो ये इसकी जो लेंथ वेरी की गई है वो 3/8 या 5/8 इंच हमारी की गई है। और आउटसाइड डायमीटर जो हमारा मेजर किया जाता है इसमें स्टब गेज के द्वारा किया जाता है। और ये इंग्लिश वायर जो हमारी होती है, जो तार जो होती है उसके द्वारा, जैसे कि स्टैंडर्ड जो हमारा इसका मेजर का होता है वो इंग्लिश तार के द्वारा किया जाता है। तो इसका डायमीटर जो साइज है हमारा नीडल का, आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा जो आ जाता है जैसे, तो इसमें हमारा जैसे कि इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ 40 से 14 से लेकर 27 नंबर तक हमारा इसमें देखा जाता है। और हायर गेज नंबर द स्मॉलर इज द डायमीटर ऑफ द नीडल। तो भी इन्होंने बताया कि ये गेज है ना, ये जो वाली जगह जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा थोड़ी सी नीडल छोटी हो जाएगी, और नीडल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितना गेज छोटा होगा उतनी नीडल बड़ी हो जाएगी हमारी।
ठीक है, तो ये फर्क इसके अंदर होता है डायमीटर और नीडल के अंदर। तो गेज नंबर इज यूजुअली फाउंड ऑन द हब ऑफ द नीडल। तो नीडल का जो हब होता है, यानी कि जो गेज के जो नंबर होते हैं वो हमारा सिरिंज का जो हब होता है वहां पर पाया जाता है। इसका मतलब ये दे रखा है 25। तो गेज नंबर है हमारा और ये हब के साइड में ही हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा जो डायमीटर होता है, हायर गेज नंबर द स्मॉलर इज द डायमीटर ऑफ द नीडल। तो गेज अगर ज्यादा बड़ा होगा तो सुई का साइज छोटा होगा, गेज ज्यादा लंबा है तो सुई का साइज छोटा हो जाएगा, सुई का साइज बड़ा है तो गेज जो है छोटा हो जाएगा। तो ये ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। और निडल के जो है दो पार्ट होते हैं, एक हब होता है, एक साफ्ट होती है, यानी कि एक ये पार्ट है हमारे निडल का और ये हमारी जो है साफ्ट हो जाएगी और ये हमारा हब बोला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है द हब ऑफ द नीडल फिटेड टाइटली इनटू द सिरिंज। तो ये जो नीडल होती है, ये जो हब होता है हमारा, इसके अंदर टाइटली जो है वो अच्छे तरीके से इसमें डाल दी जाती है। साफ्ट ऑफ द नीडल गोज इनटू द टिश्यूज ड्यूरिंग द इंजेक्शन ऑफ द मेडिकेशन। तो ये जो साफ्ट वाला जो एरिया होता है, ये हमारा इंजेक्शन जो इंजेक्ट करा जाता है, दवाई जो इंजेक्ट कराई जाती है पेशेंट को, तो ये जो है पेशेंट को लगता है इस तरफ वाला भाग। तो ये तो कॉमन सी बात है, वैसे भी आपको पता है इसमें। तो जो हमारे सैलेंटिंग ऑफ द साफ्ट कंटेनिंग ऑफ द ओपनिंग कार्ड is the barrel long bevel has the sharp point, needle should be sharp and shiny, order puncture of the tissues quickly and safely। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो हमारा जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको बेवल बोला जाता है। ये ओपनिंग पाउच जहाँ से हमारी दवाई निकलती है, तो इसके अंदर जो होल होता है ये हमारा बोला जाता है बेवल। तो बेवल जो होता है बहुत ही शार्प पॉइंट, बहुत ही नुकीला पार्ट होता है, और ये नीडल जो है बहुत ही शार्प और नुकीली और शाइनी यानी कि चमकदार होती है, जो कि जल्दी से अंदर जो है टिश्यूज के अंदर पंक्चर कर जाती है और जल्दी से और सेफ तरीके से दवाई को इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी नीडल्स को बोला जाता है। कुछ क्राइटेरिया दिया गया है फॉर सिलेक्शन ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स। तो इस सिरिंज और नीडल को सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि फैक्टर कंसिडर किए गए हैं हमारे। तो सिरिंज और नीडल को देखते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि किस रूट में ऑर्डर दिया गया है। विस्कोसिटी मेडिसिन तो नहीं है, यानी कि दवाई ज्यादा चिपचिपी तो नहीं है, गाढ़ी तो नहीं है। अमाउंट ऑफ मेडिसिन कितना है, यानी कि दवाई का जो अमाउंट है वो ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, या फिर हमारी जो पेशेंट है उसका बॉडी का साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज्यादा मोटा है जो पेशेंट है वो। इन सभी चीजों का सिरिंज को चुनते टाइम आपने इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो है मार्क कर जो हमारी अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड एक्यूरेटली जो डोज हमारे मेजर किए जाते हैं जो नर्स के द्वारा, तो उसकी जो यूनिट मार्क की गई ना, लिखे गए जो निशान लगाए गए हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है नर्स को मार्क करके डोज जो है वो रेडी करने हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है। और इसमें जो है सिलेक्टिंग जो द नीडल, तो भी आप नीडल भी आपने देख के सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा भी नीडल को सिलेक्ट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान देना है नर्स ने। देयर द प्रो पार्ट ऑफ द थेरेपी, तो थेरेपी जो दे रही है वो इंजेक्शन से, तो नीडल को किस तरीके से सिलेक्ट करेगी। तो बेवल शुड भी, जो बेवल जो बाहर का जो हिस्सा होता है, जो नुकीला जो हिस्सा होता है नीडल का, और बहुत ही शार्प होना चाहिए और विदाउट हुक, यानी कि वो मुड़ा हुआ या इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ही शार्प होना चाहिए। और नीडल का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट गेज अप्रोपार्ट फॉर द मेडिकेशन। ठीक है, तो उसमें जो नीडल का जो साइज जो आप चुनते हो, तो आपने देख लेना है कि भी गेज का साइज कितना है दवाई देने के हिसाब से। ठीक है, सी में आप क्या देखेंगे, नीडल है, तो आपने इसमें गेज का हिसाब क्या देखना। गेज छोटा है तो नीडल बड़ी होती है, और बड़ी नीडल्स होती है, छोटी नीडल होती है तो गेज का साइज जो है बड़ा होता है। ठीक है, और नीडल की जो लेंथ होती है अप्रोपार्ट टू द साइड ऑफ पर्सन, तो जो जिस साइड पे लगाया जाएगा, जैसे पर्सन को लगाया जाएगा उसी के हिसाब से आप नीडल की लंबाई वाली जो नीडल है वो आपने लेनी है। और नीडल शुड फिट टाइटली एंड सिरिंज, और नीडल को भी बहुत ही टाइट से आपने सिरिंज के अंदर जो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो दैट द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंजेक्टेड विल नॉट ब्लो ऑफ द नीडल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दवाई जो इंसर्ट करा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर जब आप उसके ऊपर डाल रहे हैं तो नीडल जो है वो निकलनी नहीं चाहिए सिरिंज में से। ठीक है, तो आपने इस तरीके से टाइट बंद कर लेनी है कि दवाई के प्रेशर से जो नीडल है वो सिरिंज से निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई हमारा कुछ नीडल लेस सिस्टम भी है आजकल। तो नीडल लेस सिस्टम के अंदर हमारी कौन सी चीजें आ जाती हैं। नीडल लेस में हमारा आ जाता है, जैसे कि नीडल लेस डिवाइस जो है प्रोटेक्टिव नीडल होती है, सिग्निफिकेंटली जो रिड्यूस कर देती है चेंज ऑफ द एक्सीडेंटल नीडल स्टिक एंड द एक्सपोजर ऑफ ब्लड बॉन्स पैथोजेनेसिस। तो भाई ये अचानक से होने वाला जो पेन होता है, या एक्सीडेंटल जो हमारा एकदम से जो सुई की चुभन होती है, सुई लगाई जाती है, तो इसमें ब्लड से संबंधित जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं तो उनको रोका जा सकता है, उनको कम कर सकती है जो नीडल लेस थेरेपी होती है, नीडल लेस सिस्टम जो अपनाया जाता है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंजरीज जो वेराइटीज जो है हमारी वो भी हमारी कम हो जाती है। नीडल लेस सिस्टम जो होता है वो अवेलेबल है इंट्रावेनस यूज के लिए भी, जैसे कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से है हमारा, तो उसमें नीडल लेस डिवाइस होती है जो कि इंटेक्स होती है, तो वो अवेलेबल है। तो वो यूज कैसे होती है, उसमें प्रेशर दिया जाता है, इंजेक्ट इंसुलिन, और स्किन के ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो सबकुटेशन जो टिश्यूज होते हैं उसमें पेन फ्री जो है जो फ्लूइड होता है वो चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंसुलिन जो है वो दिया जाता है जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो इसमें पैरीफील्ड या फिर हमारा कार्टेजेस जो होता है ये भी हमारा प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल डोज दिया जाता है इसमें भी दवाई का ट्यूबवेल से।
और हमारा कार्पुजक्स के नाम से 2 टाइप से ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा पेन फ्री भी होता है और बिना नीडल के ही प्रोसेस होता है। और इसमें जो सिरिंज का होता है, तो आजकल जो सिरिंज है वो फिल सिरिंज भी आई हुई है, मेडिकेशंस अवेलेबल होती है जिसके अंदर जो है वो दवाई भरी होती है, फिल सिरिंज आती है, उनके अंदर ही होती है दवाइयाँ, जो कि लेवोनॉक्स के नाम से हमारी आई हुई है। तो ये हमारा नीडल लेस सिस्टम है, जिनके अंदर नीडल नहीं लगाई जाती है। ठीक है, ऐसे सिरिंज जिनके अंदर नीडल नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। इसमें बताई गई है, ये हमारी टेबल है, इसमें बताया गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा हमारा रूट है जहाँ से हम इंजेक्ट करा रहे हैं दवाई, साइज ऑफ सिरिंज, सिरिंज का साइज देखेंगे और नीडल का साइज। तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि इंट्राडर्मल अगर लगाया जा रहा है इंजेक्शन, यानी कि इंट्राडर्मल का मतलब हो जाता है स्किन के अंदर, डर्मिस स्किन के अंदर अगर इंजेक्शन जा रहा है तो 1 ml और 0.01 ml जो यूनिट होती है, जैसे कि ट्यूबरकुलाइन हमारी स्किन सिरिंज होती है, ठीक है, जो लंबी और पतली होती है, वो वाली उसमें होती है 26 से 27 गेज, इसका डायमीटर होता है 3 8 या 5 8 इंच इसकी लेंथ होती है। तो ये आपने डिसाइड करना है। सपोर्टेशन जो होती है 1 ml होता है, इसमें 40 और 80 यूनिट इसके अंदर होता है। ये इंसुलिन वाली हमारी सिरिंज होती है, जो कि 25 गेज की होती है, 1 से 2 या 5 बाई 8 जो इंच है वो हमारा नीडल का इसके अंदर रखेंगे। तो ध्यान रखना आपने नीडल की लेंथ और सिरिंज की लेंथ जो है वो कॉम्बिनेशन बना के आपने लगानी है। और इसमें 2 से 3 ml सिरिंज जो है कैलिब्रेट होकर 0.1 ml लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर जो दिया जाता है वो 2 से 5 ml जो हमारा कैलिब्रेटेड किया जाता है 0.2 ml, यानी कि 21 22 23 गेज या फिर 1 से 2 इंच की लेंथ वाली सुई जो नीडल्स जो होती है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे आप। इंट्रावेन जो लगाया जाता है साइज होता है वो डिपेंड करता है भी अमाउंट के हिसाब से, फ्लूइड जो है वो कितना अमाउंट पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कराना है, यानी कि फिजिशियंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने इंट्रावेन जो आप लगाते हैं तो सिरिंज आप जो निर्धारित करेंगे और सिरिंज के हिसाब से फिर आप अपनी नीडल्स को देख सकते हैं। 18 से 20 गेज या 1 से 2 इंच की सिरिंज जो नीडल्स है वो आप अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें देखो, अगर ज्यादा फ्लूइड दिया जाता है तो फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो उसमें क्या पड़ेगा, उसमें गेज लंबा होगा, गेज लंबा होगा तो उसमें नीडल छोटी लेनी पड़ेगी आपको। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि गेज लंबा होने का मतलब क्या हो जाता है कि इतने ज्यादा हमारी जो दवाई है वहां पर रखनी है, तो ज्यादा दवाई देंगे तो गेज बड़ा होना चाहिए, उसके लिए नीडल छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है जिसमें रूट, साइज ऑफ सिरिंज और साइज ऑफ नीडल हमारा दिया गया है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो होती है हमारी यहाँ पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।